अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मिस्टर प्रोफेशनल हैकर। और जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये बात की थी कि पहले मैंने कंप्लीट सेटअप सारी चीज़ें कर दी हैं, लेकिन आज का जो लेक्चर है इसमें सिर्फ हम बिगनर्स के लिए, जो भी स्टार्ट कर रहे हैं या जो करना चाह रहे हैं, उनके लिए सिर्फ हम तमाम जो बेसिक कमांड हैं उनका मुकम्मल प्रैक्टिकल करेंगे। तो चलिए हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं बिना टाइम ज़ाया किए। पहली जो कमांड मैं यहाँ आपको देने लगा हूँ, ये कमांड दिखाती है कि आप इस वक्त किस फोल्डर में मौजूद हैं। ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे आपके सामने लिखूँगा जस्ट सिंपल PWD और मैं हिट इंटर करूँगा तो ये मुझे बता रही है कि मैं रूट और काली, यानी काली का समझ लें कि काली के दरवाज़े के अंदर, यानी काली के घर के अंदर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। ये जो स्लैश शो करता है कि आप रूट के अंदर हैं। रूट उसको कहते हैं जिसके अंदर आप आते हैं और आने के बाद आपको परमिशन मिल जाती है अंदर आने की। लेकिन मैं आपको इसकी भी बेसिक कमांड पहले बता दूँ क्योंकि सारी बात है बिगनर्स को इन चीज़ों का नहीं पता होगा, तो लेकिन वो मैंने पीछे सब कुछ बताया था, लेकिन फिर से एक दफ़ा रिपीट कर दो। अब यहाँ पे आप इसका कलर अगर चेंज करना चाहते हैं अपने इसका, तो यहाँ से जाके आप कोई भी कलर जो है वो चूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसके टर्मिनल का ये कलर चूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अब मैं लिखता हूँ जी, अब हम जो खड़े हैं ये काली के अंदर खड़े हैं, यानी ये दरवाज़े के बाहर अब हम करें। और यहाँ पे अगर हमने कोई भी काम करना है या कोई भी इंस्टॉलेशन करनी है या कुछ भी लिखना, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ PWD। तो अब ये हमें क्या दिखा रहा है, होम काली। ठीक है, यानी हम काली के होम के अंदर हैं, यानी दरवाज़े से बाहर, दरवाज़े के अंदर नहीं है, दरवाज़े से बाहर। क्योंकि यहाँ पे अगर हमने कोई काम करना है तो सबसे पहले हमें परमिशन लेनी होगी। और सबसे बेसिक और पहली जो मेन कमांड है वो आपकी है जी सूडो सू। ये आपको परमिट देती है कि आपने रूट के अंदर जाना है, जहाँ जाके आपको हर चीज़ अलाउड हो जाती है कि अब आप यहाँ पे प्रैक्टिकली चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। कोई भी काम आप करेंगे तो आपको सूडो साथ पहले सूडो लगाना पड़ेगा। यहाँ पे आप लिखेंगे जी काली, इसका पासवर्ड जो है वो काली ही है। ठीक है, अब ये हमें कह रहा है कि हम काली होम इसके इस डायरेक्टरीज़ के अंदर है। अब यहाँ से हमने जाना है जस्ट होम के अंदर, जिसको आप समझ लें कि लॉन्च कहते हैं, उसके अंदर जाना। मैं यहाँ पे जो कमांड यूज़ करूँगा ये भी बेसिक कमांड है और बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है क्योंकि ये हर कहीं यूज़ होती है। CD ... फिर स्लैश फिर ... अगर आपके पास ज़्यादा डायरेक्टरीज ओपन है तो आप इस कमांड्स को बढ़ा सकते हैं। यानी फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 10 डायरेक्टरीज ओपन है एक टाइम में, या 7 हैं, 8 हैं, 5 हैं, 6 हैं, 3 हैं, तो आप उसी हिसाब से यहाँ पे स्लैशेस और ... लगाते जाएंगे। तो वो आप हिट इंटर करेंगे तो आप डायरेक्ट अपनी जो है वो मेन डायरेक्टरी में वापस आ जाएंगे। अब हम रूट के अंदर हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर आप PWD लिखते हैं तो ये आपको स्लैश दिखाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब आगे हम चलते हैं स्पीड से। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है जी मौजूदा फ़ोल्डर में तमाम फाइल्स और फोल्डर्स दिखाने के लिए जो इस्तेमाल होती है वो ये वाली है। ठीक है, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यहाँ पे मैं हूँ तो यहाँ पे अब ये हमें ये वाली सारी चीज़ें दिखा रहा है। ठीक है, अब इन फाइल्स के मतलब भी मैं आपको बता दूँ, ये अगर आप किसी भी फाइल के अंदर आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको बाइनरी फाइल्स मिलती हैं। ठीक है, CD bin। अब इसके अंदर मैं जाऊँगा, यहाँ पे मैं LS लिखूँगा तो ये इसके अंदर जितनी चीज़ें अवेलेबल होंगी, और ये सारे इसके टूल्स हैं, सॉरी सारे इसके लैब सेटअप्स हैं, कुछ इसकी कमांड्स हैं, कुछ इसकी बाइनरी फाइल्स हैं। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं, ये आप देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें वो हैं जो आपने यूज़ करनी है। ठीक है, ये सारी आलमोस्ट इसकी कमांड्स हैं और बाइनरी फाइल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे आप अगर कोई भी सर्चिंग भी करते हैं तो आपको उस हिसाब से कमांड मिल जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है जी, तो ये बाइनरी फाइल्स इनको आप कहते हैं। इनके इसको अब मैं बाहर जाता हूँ तो यहाँ से बाहर जाने के लिए CD ... इंटर करता हूँ, फिर मैं LS लिखता हूँ। LS का मतलब होता है लिस्टेड, यानी खोल के हर चीज़ को देखना। उसके बाद आगे है जी CD dev। ठीक है, इसके अंदर अगर आप आते हैं तो इसके अंदर भी आपको बहुत सारे इसके टूल्स, कुछ लैब सेटअप्स, कुछ चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें जिनको आप कहते हैं। और ये याद रखें, इनमें से किसी चीज़ को आपने छेड़ना नहीं है। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए है कि ये इसकी डिटेल है जो इस सर्वर के अंदर मौजूद है। और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई एक भी चीज़ अगर मिस हो जाती है या एरर आ जाता है या आप किसी चीज़ को रिमूव कर देते हैं तो आपका काली क्रैश कर जाएगा। ये सारे इसके मेन
समझ लें कि यूँ समझें कि चलाने के लिए, इसको रन करने के लिए इसकी ग्रीस है। पंजाबी में वो कहते हैं ना कि गाड़ी को ग्रीस दे लो, वही वाला काम है इसके अंदर। ये इसको रन करने के लिए, इसको चलाने के लिए ये सारे इसके टूल्स, लैब सेटअप्स, इसके पैकेजेस, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर पाई जाती हैं। ठीक है जी। अब मैं यहाँ से वापस जाऊँगा क्योंकि ये बताना ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अदरवाइज़ इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी तरह अगर आप आगे देखते हैं तो आप कोई भी कमांड अगर आप देखना चाहते हैं, कोई भी लाइब्रेरी डायरेक्टरी आप देखना चाहते हैं तो उसको आप यहाँ पे लिखेंगे जस्ट। ये भी एक कमांड आपकी बेसिक है। किसी डायरेक्टरी में जाने के लिए CD लिख के उसका नाम लिखेंगे, उसके बाद आप LS करेंगे तो आपके पास सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। और ये आगे चल के आपको ये सारी चीज़ें जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, इनका आगे चल के आपको पता चलेगा कि इनका काम क्या है, इनका मकसद क्या है। वो साथ साथ सारी चीज़ें मैं आपको कवर करता जाऊँगा। ठीक है जी। अभी हम इसलिए स्पीड मार रहे हैं ताकि हमारा लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, ताकि लोगों के लिए मसला ना बने। उसके बाद एक और है जी यहाँ पे SBin। ठीक है, ये सब बाइनरी फाइल जिसको आप कहते हैं, इसके अंदर भी सेम आपकी कमांड्स हैं, कुछ लैब सेटअप्स हैं, कुछ टूल्स हैं और कुछ पैकेजेस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इसके अंदर आपको बहुत सारी कमांड्स मिलती हैं। इनको आप कमांड्स के साथ अपने इसके ऊपर वर्किंग भी कर सकते हैं। यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके आप इनकी कमांड्स को वर्किंग भी कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अभी हम चलते हैं जी आगे आपकी कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं इसके अंदर। ये आपको दिखाने का मकसद ये था कि ये सारी इसकी इंपॉर्टेंट डिटेल है, इंपॉर्टेंट पैकेजेस, इंपॉर्टेंट टूल्स, इंपॉर्टेंट लैब सेटअप्स, इंपॉर्टेंट कमांड्स। ठीक है, तो आप यहाँ से उनको देख के उनका प्रैक्टिकल कर सकते हैं। उसके बाद अब हम आगे चलते हैं जी। अगली जो हमारी डायरेक्टरी है वो है जी किसी और फोल्डर में जाने के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया है CD। ठीक है जी, CD यहाँ पे आप LS कितने करें, लिस्ट आउट CD। किसी डायरेक्टरी में जाने के लिए ये आपकी कमांड है। उस डायरेक्टरी का नाम आपने लिखना है, CD डाल के इंटर करना है, उसके बाद LS करेंगे तो वो आपको दिखा देगा। ठीक है जी। उसके बाद नंबर 4 पे आपकी आ जाती है कि नया फ़ोल्डर अगर आप बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप उस फोल्डर को कैसे बनाएंगे। अब मैं फॉर एग्जांपल एक नया फ़ोल्डर बनाना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देख लें कोई फ़ोल्डर नहीं है, जस्ट इसकी अपनी खुद की सारी डिटेल पड़ी है, काली लाइनेक्स, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं इसको लिखूँगा MKDIR। ठीक है, MKDIR क्या होता है जी कि नया फ़ोल्डर ये आपको बना के देगा। ठीक है, जिसके अंदर आप समझ लें कि डायरेक्टरी आपकी इसके साथ बनती है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी AKBD। ठीक है, हिट इंटर किया। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ AKBD आ गया। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ AKBD CD डॉट ये यहाँ पे मिस्टेक हुई है, AKBD। ठीक है, अब ये देखें, ये हमने अब डायरेक्टरी क्रिएट की है। ठीक है, तो डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए आपकी MKDIR कमांड यूज़ होगी। कोई भी डायरेक्टरी जो आप न्यू बनाना चाहते हैं वो इस तरीके से आप बनाएंगे। उसके बाद कोई भी डाटा जो आपका ज़रूरी है उसके अंदर अगर आप पुट करना चाहते हैं या एडिट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे जी नैनो। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे नैनो किया तो ये एडिटर आ गया। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐड कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक है, हालांकि ये गैर ज़रूरी है, सिर्फ इसलिए कि आपको पता चल जाए कि आगे चल के, क्योंकि ये आपके काम आना है कि आपने डाटा को ऐड कैसे करना है। ठीक है, अब ये मैंने उसी डायरेक्टरी के अंदर मैं डाटा सेव करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर करूँगा जी Ctrl+O। ठीक है, यहाँ पर मैं फ़ाइल का नाम दे देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल text.id। ये एग्जांपल के तौर पे आपको सिखा रहा हूँ। हिट इंटर किया, अब ये सेव हो गई। अब मैं यहाँ से Ctrl+X किया, वापस आ गया। अब मैं यहाँ पे LS करता हूँ। ठीक है, अब ये देखें, ये वाली जो फाइल है जो मैंने इसके अंदर क्रिएट की है वो इस डायरेक्टरी के अंदर आ गई है। ये एक एग्जांपल थी, लेकिन आपने जब ये चीज़ें क्रिएट करनी हैं तो आपको ये ज़रूरत तब पड़ेगी जब आप आगे हम प्रैक्टिकल सेशन जब हम स्टार्ट करेंगे तमाम पोर्शंस के, तो फिर आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है जी, तो यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। उसके बाद अगर आप अब चाहते हैं कि आप इस डायरेक्टरी को ख़त्म करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने जो कमांड यूज़ करनी है वो यूज़ करनी है -rm-r। ठीक है जी, फिर यहाँ पे आप लिखेंगे जी AKBD। हिट इंटर किया, अब ये डायरेक्टरी ख़त्म हो गई, इसकी फाइलें, इसकी हर चीज़, इसका सारा डाटा ख़त्म हो गया, ये क्लीन हो गया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कोई डायरेक्टरी मौजूद नहीं है। ठीक है, और ये भी आपकी एक बेसिक कमांड है क्लियर। टर्मिनल को क्लियर करने के लिए आप ये वाली कमांड यूज़ करेंगे। ठीक है, ये भी आपकी बेसिक कमांड है, यानी टर्मिनल पे आप काम कर रहे हैं उसको क्लियर करना चाहते हैं तो ये कमांड लिख लें। उसके बाद आगे अब आप चाहते हैं, पहले हमने सीखा कि डायरेक्टरी कैसे बनानी है, अब हमने सीखना है कि फ़ाइल कैसे बनानी है। अब यहाँ पे फ़ाइल बनाने के लिए टच, मैं यहाँ पे फिर से लिखूँगा AKABCD। ठीक है, हिट इंटर किया, LS किया। अब यहाँ पे अगर आप देखें
तो मैं पहले इसका कलर चेंज कर लूँ। उसकी रीज़न ये है कि इसका ना पता नहीं चल रहा, उसका जो कलर होता है ना वो थोड़ा वाइट, सॉरी ये भी नहीं सूट कर रहा, सूट नहीं कर रहा ये ब्लैक ऑन वाइट। कलर कोई थोड़ा सा अच्छे वाला हो जाए ना, जिससे हम अच्छे तरीके से सब कुछ कर सकें। ये फिर भी कुछ बेहतर है। चलें हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे ये देखें मैंने फ़ाइल बना दी है, ठीक है, ABCD, यह फ़ाइल बन गई। इस फाइल के अंदर अगर आप कोई भी चीज़ एडिट करना चाहते हैं तो जैसे कि मैंने कहा है, ठीक है। अब फाइल को अगर आप पढ़ना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल पहले तो ये था ना कि हम डायरेक्टरी के अंदर थे, हमने फ़ाइल बनाई, अब हम चाहते हैं कि हम फाइल को पढ़ें, तो मैं यहाँ पे कैट ABCD हिट इंटर। अब इस फाइल के अंदर कुछ भी नहीं है, खाली है, ठीक है। जब फाइल आपकी खाली है तो फिर आप उसके अंदर कुछ चीज़ें तो ऐड करना चाहेंगे तो आप सेम नैनो का यूज़ करेंगे, नैनो, उसके बाद ABCD हिट इंटर, उसके अंदर आ गए। अब यहाँ पे मैंने ये डाटा सेव किया, ठीक है, फिर आगे फिर आगे फिर आगे, ठीक है जी। अब इसको मैंने कंट्रोल O किया, सॉरी कंट्रोल O, उसके बाद मैंने लिखा जी टेक्स्ट डॉट हाँ ABCD ही आप लिख दें, हिट इंटर कर दिया। उसके बाद कंट्रोल Y किया, ठीक है, फिर मैंने कंट्रोल X किया। अब यहाँ पे आ गए, अब यहाँ पे हम लिखेंगे कैट ABCD हिट इंटर। अब आप देखें इसके अंदर कुछ है, कुछ भी नहीं है। जो डाटा हमने सेव किया है वो आई थिंक सेव नहीं हुआ, इसलिए वो फाइल जो है हमारे पास शो नहीं हो रही। ABCD इंटर नहीं हुई, नैनो ABCD जी। यहाँ पे देखें उसके अंदर हमने डाटा जो सेव किया है वो सेव नहीं हुआ, तो यहाँ पे हम ABCD कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है, हिट इंटर। अब मैं करूँगा जी कंट्रोल O, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया जी यस। अब ये डाटा सेव हुआ है। अब इसको मैं करूँगा कैट ABCD, देखिए जी जो हमने फ़ाइल के अंदर डाला है वो अब सेव हो गया। इसी तरह आपने फ़ाइल क्रिएट करनी है, कोई भी डाटा आप उसके अंदर सेव करना चाहते हैं तो उसको आप जो है वो इस तरह से सेव कर सकते हैं। अब इसको रिमूव करने की, अगर कोई भी फ़ाइल, पहले हमने देखा कि हम डायरेक्टरी को रिमूव कैसे करते हैं, वो कमांड दिखा दी। अब हम देखते हैं कि हमने फ़ाइल को कैसे रिमूव करना है, ठीक है जी। तो उसके लिए दूसरी कमांड हो गई है हमारी। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा जस्ट RM, उसके बाद लिखूँगा जी ABCD हिट इंटर, क्लियर टर्मिनल, ठीक है जी, फिर LS। अब यहाँ पे देखें, सॉरी ये हमने शायद फ़ाइल कोई और की है हमने, वेट सेकंड, ABCD हिट इंटर, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें, अब आपको कोई फ़ाइल यहाँ पे नहीं मिलेगी, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारी ये फ़ाइल को ख़त्म करने की कमांड आपकी आ गई। उसके बाद आगे अब आप चाहते हैं कि कॉपी फ़ाइल और फोल्डर, यानी किसी फ़ाइल को आप कॉपी करना चाहते हैं किसी दूसरी डेस्टिनेशन पे, या किसी फ़ाइल को आप कॉपी करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कोई फ़ाइल है, अभी तो हमारे पास कोई फ़ाइल अवेलेबल नहीं है क्योंकि हमने सारी काट दी हैं, तो आप उस फाइल का यहाँ पे नाम लिखेंगे टेक्स्ट डॉट PK, एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, और आप चाहते हैं कि आप उस फाइल को ट्रांसफ़र करें डेस्कटॉप पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा जी डेस्कटॉप, ठीक है जी, डेस्कटॉप, ठीक है। या आप यूँ कह लेंगे कि ज़ाहिर बात है उसको डेस्टिनेशन बतानी पड़ेगी, होम, फिर आपका आ गया काली, फिर आपका आ गया डेस्कटॉप। लेकिन याद रखें जो फ़ाइल आप भेज रहे हैं या फ़ाइल आप कॉपी कर रहे हैं उस डेस्टिनेशन पे वो आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। अगर वो फ़ाइल आपके पास अवेलेबल नहीं होगी तो फिर जो है वो कॉपी नहीं होगी। फिर ये देखें आपको ये वाला सीन दिखाएगा कि नो सच फाइल आर डायरेक्टरी। इसलिए पहले आपको फ़ाइल क्रिएट करनी है, फिर आप उस फाइल को जहाँ मूव करना चाहते हैं उसकी डेस्टिनेशन आपने इस तरीके से देनी है, वो आपकी फ़ाइल वहाँ पे कॉपी हो जाएगी और यहाँ भी अवेलेबल होगी और वहाँ भी कॉपी हो जाएगी। उसके बाद नंबर 9 पे आप आ जाएं कि मूव और रीनेम। अगर आप कोई फ़ाइल मूव या रीनेम करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप सेम कमांड यूज़ करते हैं, ठीक है जी, इस तरह की। यानी जहाँ पे आपकी फ़ाइल पड़ी है वो डेस्टिनेशन आपने देनी है, हिट इंटर मारना है, तो वो क्या करेगा, वो आपकी फ़ाइल को या तो रीनेम कर देगा, ठीक है, या फिर मूव कर देगा। यानी वो डिपेंड करता है आप पे। अब ये वाली जो कमांड है ये है मूव करने के लिए, यानी अगर आप एक जगह से उसको किसी दूसरी जगह मूव करना चाहते हैं तो उसकी डेस्टिनेशन आपने देनी है कि यहाँ से मैं वहाँ इसको मूव करना चाहता हूँ। उसके बाद आगे अगर आप रीनेम करना चाहते हैं फ़ाइल को तो फिर आप ये वाली कमांड यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको हिट इंटर मारेंगे तो ये
आपकी फ़ाइल को रीनेम कर देगी। लेकिन फिर से मैं दोहरा दूँ कि ये सारी कमांड्स तब वर्किंग करेंगी जब आपके पास फ़ाइल मौजूद होगी, और वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कैसे आपने बनानी है, उसके अंदर डाटा कैसे सेव करना है। फ़ाइल जो डाटे वाली है वो भी इसी तरह से आपकी कॉपी होगी, इसी तरह से आपकी मूव होगी, ठीक है जी। लेकिन अवेलेबल होना ज़रूरी है। उसके बाद अब हम आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट जो हमारी कमांड है वो है जी प्रिंट टू टर्मिनल, ठीक है जी, प्रिंट टू टर्मिनल या फाइल। उसके बाद अब हम यहाँ पे इस कमांड को यूज़ करते हैं, इको को, ठीक है। इको लिखेंगे, यहाँ पे मैंने ये लिखा, अब यहाँ पे मैं ls करूँगा। यहाँ पे आप ls करें तो आपको कोई फ़ाइल नज़र आ रही है, ये आपकी फ़ाइल पड़ी है, ठीक है जी, जो हमने अभी लिखी है। इसका काम क्या है, फ़ाइल को प्रिंट करना, ठीक है। अब आप अगर इसको देखें यहाँ पे test.txt एडिटर, इसके अंदर क्या है जी, हेलो काली लाइनक्स, यानी जो हमने उसको इबारत दी है वो इस फाइल के अंदर ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगी इस कमांड से। अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं अपनी फ़ाइल में डायरेक्टली तो आप इस कमांड को यूज़ कर सकते हैं और वो फाइल के अंदर चीज़ आपको मिल जाएगी, ठीक है जी। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। इन तमाम कमांड्स की आपने प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आगे है जी सर्च फाइल या फोल्डर। अगर आप चाहते हैं कि काली के अंदर आप कोई फोल्डर या फाइल ढूंढना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ये वाली कमांड यूज़ करेंगे, और उसके लिए आप उस फाइल को जिसको आप ढूंढना चाह रहे हैं उसका नाम आपने यहाँ पे देना है। फॉर एग्जांपल ABC, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो यहाँ पे वो हमें क्या कहता है जी कि रन यूज़र 1000 GVFS परमिशन डिनाइड, उसने परमिशन डिनाइड कर दी, ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास इस टाइप की कोई फ़ाइल है नहीं, ठीक है, या फोल्डर या फाइल इस टाइप की कोई है नहीं है, और जब नहीं होगी तो फिर वो आपको परमिशन जो है वो नहीं देगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं इसको, अब आपने अगर इसको काटना है ना तो Ctrl C से, बार बार हमें कह रहा है कि हमारे पास वो चीज़ अवेलेबल नहीं है, ठीक है। वैसे उसने कुछ जर्नल आपको वो दिखा रहा है, वर्ड लिस्ट वगैरह वगैरह, कि इस डेस्टिनेशन पे आपकी ये वाली फ़ाइल पड़ी है लेकिन उसमें वो वर्ड लिस्ट है या जर्नल कोई चीज़ पड़ी है। यानी ये सिंपली वे में ये है कि आप कोई फ़ाइल फोल्डर ढूंढना चाहते हैं तो उसके लिए वो लोग। उसके बाद आगे है जी कि सर्च इनसाइड फाइल, यानी इस फाइल से साइड से या उसके अंदर से कोई चीज़ आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं लिखूँगा नो सच फाइल आर डायरेक्टली, क्योंकि हमारे पास इस नाम की कोई फ़ाइल नहीं है इसलिए वो हमें प्रोवाइड ही नहीं कर रहा। पहले फ़ाइल मौजूद होगी तो फिर ये उसके ऊपर प्रॉपर वर्किंग करेगी, और इसी चीज़ को आपने माइंड में रखना है। उसके बाद आगे क्लियर टर्मिनल, वो ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके बाद हु आई एम, ये इसकी एक बहुत ज़बरदस्त और मेन कमांड है। इसके अंदर आप जब लिखते हैं कि हु आई एम तो वो आपको बता देता है कि आप कौन सी जगह पे मौजूद हैं, उसका नाम क्या है, ठीक है। अब उसने बता दिया कि आप रूट के अंदर है, ठीक है। इसलिए होती है कि आप ये अपने आप को जान सकें कि मैं कहाँ। उसके बाद आगे है जी चेंज फाइल परमिशन। अगर आप किसी फ़ाइल को परमिशन देना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी आप न्यू स्क्रिप्ट या कोई टूल करते हैं तो उसके अंदर आपको जब आप उसकी इंस्टॉलेशन कर लेते हैं, सारा प्रोसेस डन कर लेते हैं, फिर आपको फ़ाइल को परमिशन देनी होती है। ये कोडिंग कहलाती है, ठीक है। वो परमिशन जब तक आप नहीं देंगे वो आपका आगे वर्किंग नहीं करेगा। तो ये कमांड उसके लिए यूज़ होती है और ये आपके बहुत काम आने वाली है, इसको आपने याद रखना है, ठीक है जी। उसके बाद आगे आप आ जाते हैं जी पैकेज इंस्टॉल अपडेट। ये सबसे बेसिक कमांड है, ठीक है। ये आप इसको, अब ये सूडो, ये देखें, ये सूडो जो लग रहा है ये तब लगेगा जब आप काली के अंदर हो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं एक नया टर्मिनल ओपन करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी, मैं आपकी ये कमांड लिखता हूँ, ठीक है। आपको एग्ज़ाम्पल से समझाऊँगा तो फिर आपको ज़्यादा समझ आएगी। ये मैंने काट दिया, अब यहाँ पे आ जाएं, ये भी मैंने काट दिया। अब मैंने इसको इंटर मारा है, ठीक है जी। अब ये मुझे क्या कह रहा है, परमिशन डिनाइड। क्या कह रहा है, मुझे परमिशन ही नहीं दे रहा कि मैं उसको अपडेट करूँ, अपग्रेड करूँ। क्यों? क्योंकि मैं दरवाजे से बाहर खड़ा हूँ। अब मैंने अगर इसको परमिशन लेनी है तो मैं ये वाली कमांड लिखूँगा, यानी साथ sudo apt अपडेट। आप इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसको एक साथ भी लिख सकते हैं, कोई मसले वाली बात इसमें नहीं है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको दिखा देता हूँ, -y, ठीक है। ये मैंने लिखा, मुझसे पासवर्ड मांगेगा परमिशन के लिए, क्योंकि मैं अब उसके अंदर जा रहा हूँ। अभी ये देखें, इसने वर्किंग अपनी स्टार्ट कर दी। अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि 80 पैकेज आपके अपग्रेड होने वाले हैं। अब यहाँ पे मैं आता हूँ, मैं इसको कहता हूँ जी sudo apt अपग्रेड -y, ठीक है। तो ये क्या करेगा, उसको अपग्रेड स्टार्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि अब इसको परमिशन मिल गई। sudo इसकी परमिशन है, ठीक है जी। sudo इसकी क्या है जी, परमिशन है। अब यही चीज़ है,
कि सूडो इसकी परमिशन दे दी उसने और हम इसके अंदर स्टार्ट कर दिए। इसी तरह जब आप रूट के अंदर होंगे, यहाँ पे जब आप होंगे तो आपको सूडो की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आपको सूडो की ज़रूरत नहीं है। आप जब रूट के अंदर होंगे आपने सिंपली लिखना है apt अपडेट -y, ठीक है, यहाँ पे आप एंड का साइन यूज़ कर रहे हैं, फिर apt अपग्रेड -y, ये भी आप लिख सकते हैं। अभी ये देखें ये इनवैलिड ऑपरेशन दे रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे कमांड गलत दी है। अब ये भी आपके समझने की चीज़ है कि जब आपने कमांड इसको गलत देनी है, इसने वर्किंग नहीं करनी, या तो ये एरर दे देगा या ये इनवैलिड दिखा देगा। अब ये कमांड नहीं है, उसने रीड की, उसने कहा ये कमांड नहीं है। अब मैं यहाँ पे इसको सही कमांड दूंगा तो यहाँ पे अपडेट, ठीक है, उसके बाद साइन, फिर apt अपग्रेड -y। अब मैंने ये इसको सही कमांड दी, अब उसने वर्किंग स्टार्ट कर दी, ठीक है। इसी चीज़ को आपने लेके चलना है कि सही कमांड्स आपने देनी है, प्रोवाइड करनी है, तो ये आपकी प्रॉपर वर्किंग स्टार्ट करता रहेगा, ठीक है जी। अब हम आगे आते हैं, ये जस्ट आपको समझाने के लिए। उसके बाद अब हम आगे अब यहाँ पे अगर आप फॉर एग्जांपल अपने नेटवर्क का IP एड्रेस देखना चाहते हैं तो आप ये वाली कमांड यूज़ करेंगे, इफ़ कॉन्फिग, या आपके यहाँ पे आपका जो भी IP एड्रेस होगा। अभी क्योंकि मैंने अपना IP एड्रेस हाइड किया हुआ है तो उसकी सेटिंग नहीं की, इसलिए यहाँ पे मेरा IP एड्रेस जो है ना वो वाला नहीं दिखा रहा जो एग्जैक्ट है, ये फेक दिखा रहा है, ये गलत दिखा रहा है, ठीक है जी। लेकिन इसकी सेटिंग के अंदर से जब मशीन पावर्ड ऑफ होती है, वो मैंने पिछले लेक्चर में बताया हुआ है, उस हिसाब से आपने इसको सेटिंग कर लेनी है, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद हम आगे कमांड पे चलते हैं। आगे है जी पिंग, यानी आपका इंटरनेट नहीं चल रहा या आपका इंटरनेट वर्किंग नहीं कर रहा, तो आप इस तरह से पिंग करके गूगल के साथ या किसी भी वेबसाइट के साथ जो आपको अलाउ करती है, साथ आपने पिंग कर लेना है। ये होता है नेटवर्क टेस्ट। इसके अंदर आपके नेटवर्क की कनेक्टिविटी, उसकी सर्चिंग, उसकी वर्किंग, कि वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, कनेक्ट है या नहीं है, वो चीज़ें सारी जो है ना इस कमांड के ज़रिए आपको पता चलती है। अब मेरा नेट वर्किंग भी कर रहा है और कनेक्ट भी है। उसके बाद आगे आ जी मैनुअल फॉर एनी कमांड। अगर आप कोई भी कमांड मैनुअली एडजस्ट करना चाहते हैं तो उसको आप किस तरह से लिखेंगे तो वो आपको ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल प्रोवाइड कर देगा। यहाँ पे आपको डिफरेंट कमांड इसकी नज़र आ रही होंगी, वो आप सारी देख सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे नीचे करते जाएंगे तो आप अगर क्वाइट करना है तो आपने प्रेस H दबाना है तो ये क्वाइट हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद आप क्यू करेंगे तो ये क्वाइट हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्यू करेंगे तो ये आप बैक आ जाएंगे। यानी ये मैनुअली सेटिंग अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए। उसके बाद आगे है जी शॉर्ट हिस्ट्री। आपने कोई भी वर्किंग की है, आप चाहते हैं कि आप उसकी हिस्ट्री देखना चाहते हैं तो आप इस तरह से देख सकते हैं। अभी तक ये देखें हमने जितनी कमांड यूज़ की हैं उन सब की हिस्ट्री आ गई है। यहाँ पे ऑलमोस्ट आप देख लेंगे कितनी कमांड्स हमने यूज़ की हैं, ठीक है जी। 92 कमांड्स अब तक हम यूज़ कर चुके हैं। ये सारी उनकी हिस्ट्री आपके पास अवेलेबल है। उससे पहले भी मैं वर्किंग करता रहा हूँ, वो भी साथ दिखा रहा है, ठीक है जी। तो हिस्ट्री के अंदर आप ये चीज़ें देख सकते हैं। उसके बाद आगे आपकी जो कमांड आती है वो आती है, ये कमांड आपके सिस्टम के बारे में आपको मालूमात देती है। यानी अगर आप अपने सिस्टम के बारे में मालूमात देना चाहते हैं कि आप जिसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं वो सिस्टम क्या है, तो उसके लिए आप ये वाली कमांड लिखेंगे। यहाँ भी ये देखें आपके काली लाइनक्स की मशीन के मुतालिक आपको कंप्लीट डिटेल ये प्रोवाइड कर देगा, ठीक है जी। तो इस तरह से ये आपकी सारी चीज़ें आपको दिखा देगा आउटपुट। उसके बाद आगे है जी फोल्डर और फाइल का स्ट्रक्चर ट्री की शक्ल में अगर आप देखना चाहते हैं तो फिर आपको ये वाला पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है, ट्री की शक्ल में। तो फिर ये आपको ट्री की शक्ल में ही आपके फोल्डर्स और फाइल दिखाएगा, ठीक है जी। अगर आप देखना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है, ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। उसके बाद अगर आप CPU या रैम या दीगर प्रोसेसर्स की लाइव इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो उसके लिए आप ये वाली कमांड यूज़ करेंगे। आपके CPU की या आपके PC के ऊपर जितनी भी वर्किंग हो रही है वो सारी आपको यहाँ पे उसकी डिटेल मिल जाएगी, ठीक है जी। ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे अवेलेबल होगी, वो आप देख सकेंगे। अब इसको मैंने क्लियर कर दिया। उसके बाद आगे हम आते हैं जी, आगे है जी डिस्क स्पेस। अगर आप डिस्क स्पेस चेक करना चाहते हैं कि आपकी कितनी है तो उसके लिए आप ये वाली कमांड यूज़ करते हैं सिंपल। यहाँ पे आपकी वो कंप्लीट डिस्क डिटेल आपको प्रोवाइड कर देगा कि ये चीज़ें उसके अंदर अवेलेबल हैं, इतने GB है वगैरह वगैरह, ठीक है जी। ये सारी बेसिक हैं और ये इससे पहले किसी ने भी आपको नहीं बताई, ना कोई बताएगा। उसके बाद आगे है जी फ्री मेमोरी। यानी एक तो ये होता है ना कि यूजेज और फ्री दोनों चीज़ें आपको इस कमांड के ज़रिए दिखाएगा। अब यहाँ पे देखें टोटल मेमोरी, यूज्ड, फ्री, ये सारी आपके पास पड़ी है, ठीक है जी। उसके बाद आगे अगर आप आते हैं तो आगे है जी नेटवर्क कनेक्शन चेक करने के लिए एक दूसरी कमांड भी होती है, ठीक है। उसके लिए आपको अगर तो ये टूल अवेलेबल होगा तो फिर तो ये दिखा देगा
हाँ यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे ये आपको UDP ये सारे प्रोटोकॉल हैं इसके, ठीक है, वो दिखा रहा है, इसकी कनेक्टिविटी दिखा रहा है, सारी चीज़ें उसकी दिखा रहा है। इस कमांड से आप वो डिटेल सारी देख सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद अगर आप फाउंड ना कर रहे हो, फाउंड ना कर पा रहे हो, तो फिर आपने इसको apt इंस्टॉल net-tools के ज़रिए इंस्टॉल कर लेना। उसके बाद आगे है जी रनिंग प्रोसेस। अगर आप देख रहे हैं कि कोई चीज़ रनिंग कर रही है तो यहाँ पे ये वाली कमांड आप लिखेंगे तो ये आपको दिखा देगा कि बैकग्राउंड पे आपके कितनी चीज़ें रनिंग कर रही हैं जो कि वर्किंग में, जो कि वर्क कर रही हैं रूट के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास सारी चीज़ें इस वक्त वर्किंग में हैं, एग्जैक्ट हैं, वो अपना काम कर रही हैं। उसके बाद आगे अब हम चलते हैं, आगे है जी प्रोसेस को बंद करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई आईडी चल रही है तो मैं यहाँ पे उसका नंबर लिख देता हूँ, इसको मैंने किल कर दिया। अब उसके बाद मैं सेम वही कमांड लगाऊंगा जो इससे पहले लगाई, तो मैं देखूंगा कि वो ऑफ है तो जी ऑफ है। उसके बाद आप जो है वो हेड टेल फाइल यानी फाइल की शुरू या आखिरी लाइंस अगर आप कोई देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप ये देखेंगे, यानी एक फ़ाइल है उसके अंदर आप शुरू वाली कोई लाइन देखना चाहते हैं तो आप ये कमांड लिखेंगे, वो आपको शुरू वाली लाइन दिखा देगा। अगर आप ये कमांड देंगे उसको तो फिर वो आपको लास्ट वाली जो है ना लाइन दिखा देगा। उसके बाद अगर आप आते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास कमांड है वर्ड लाइन कैरेक्टर काउंट। कि अगर कोई भी फाइल है उसके अंदर आपका डाटा पड़ा है तो आप उसकी वर्ड लाइन जो है काउंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ये वाली कमांड यूज़ करेंगे। अब इसके अंदर वो बता रहा है 1370, यानी ये उसकी लाइन्स, उसके अंदर वर्ड जो हैं वो मौजूद हैं। ये सारी बेसिक हैं। उसके बाद आगे आपको फ़ाइल शॉर्ट करना, यानी फ़ाइल को अगर आप सॉर्ट करना चाहते हैं तो फिर आप ये वाली कमांड यूज़ करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे तो फाइल को ये सॉर्ट कर देगा। उसके बाद आगे है जी टेक्स्ट से ख़ास फील्ड निकालने के लिए, यानी अगर कोई फ़ाइल के अंदर टेक्स्ट पड़ा है उसके अंदर कोई ख़ास चीज़ आप निकालना चाहते हैं तो आप ये वाली कमांड देंगे तो वो ख़ास चीज़ें निकाल के आपके सामने रख देगा, जैसे ये उसने निकाल के दे दी है, ये एग्जाम्पल है, ठीक है जी। इसको मैंने अब यहाँ पे क्लियर कर दिया। अभी हम नेक्स्ट जो हमारा है वहाँ पे चलते हैं। डिफ, दो फाइल्स के दरमियान फ़र्क देखने के लिए, यानी दो फाइल्स हैं उनके दरमियान अगर आप कोई फ़र्क देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी ये वाली कमांड यूज़ होगी, ठीक है। इसकी कोई क्योंकि फ़ाइल अवेलेबल नहीं है इसलिए नहीं दिखा रहा। उसके बाद आगे है जी कस्टम शॉर्ट्स बनाने के लिए ये वाली कमांड आपकी यूज़ होगी। इस तरीके से आप जो है वो कस्टम शॉर्ट्स बना सकते हैं। उसके बाद LS करके इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो है वो सारी चीज़ें आपकी अवेलेबल हैं, तो इसलिए आप इस चीज़ को यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं। तो इसके बाद और भी मज़ीद कुछ कमांड्स हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा था। यहाँ पे रिमोट सर्वर पर भेजने के लिए आपके पास ये वाली कमांड आप यूज़ करेंगे, ठीक है जी। यहाँ पे आप लिखेंगे तो ये रिमोट सर्वर पे भेजने के लिए आपकी ये वाली कमांड यूज़ होगी, लेकिन उसके लिए आपकी फ़ाइल आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आगे है जी फ़ाइल तलाश करने के लिए, तो वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद आपकी 38 जो कमांड है वो है जी पिछली कमांड रीयूज़ करने के लिए आप इस कमांड को यूज़ करते हैं, यानी पिछली सारी कमांड अगर आप चाहते हैं कि आप रीयूज़ करें, ये वाली कमांड आप लिखें। अब ये देखें, ये उसने ईच बाई ईच करके कमांड सारी स्टार्ट कर दी है, लेकिन मैं इसको यहाँ पे कट कर देता हूँ। उसके बाद आगे जो हमारी कमांड है वो है जी आपका इनपुट को दूसरी कमांड में पास करना, ठीक है। यानी आपका कोई इनपुट है उसको आप दूसरी कमांड में पास करना चाहते हैं तो आप इस तरह वो कमांड लिखेंगे, हिट इंटर करेंगे और आपका काम हो जाएगा। उसके बाद नंबर 40 पे आपकी आ जाती है फ़ाइल को कंप्रेस या एक्सट्रैक्ट करने के लिए आप ये वाली फ़ाइलें यूज़ करेंगे, जो कि हमारी लास्ट कमांड है आज की। अगले लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा इसकी तमाम एडवांस कमांड्स, ठीक है, और टूल्स के मतलब वो डिटेल हम अगले लेक्चर में सारी डिस्कस करेंगे। अब ये क्योंकि बिगिनर्स के लिए है, ये कमांड्स आपने इनका मुकम्मल प्रैक्टिकल करना है और सब ने मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई ज़रूर करना है, कमेंट में ज़रूर बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह मज़ीद अच्छी वीडियो बेसिक से एडवांस हैकिंग आपको सिखाई जाएगी। और जो भी कोर्स करना चाहता है तो मैं पेड कोर्स जो है वो मैं करवाता हूँ विद प्रैक्टिकल, कंप्लीट हैकिंग में सिखाता हूँ विद प्रैक्टिकल। जो भी करना चाहता है डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर, मेरे ग्रुप्स, मेरी फेसबुक, मेरी तमाम चीज़ें मौजूद हैं, मुझसे रब्ता कर सकता है। आप ये स्किल सीखें, ये कोर्स करें, आपको लाइफ टाइम बेनिफिट होगा। एक्सपर्ट बनाना आपको मेरा काम है, मेहनत करना और प्रैक्टिकल करना आपका काम है। बहुत शुक्रिया जी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।